आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय चैनल उत्तरांचल की सुर्खियां, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका खबर आपकी। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। जनता ने दिया आशीर्वाद तो होगा ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा ग्राम का समग्र विकास। नेहा। त्रिस्तरीय चुनाव अब धीरे धीरे रोमांचक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पंचायत चुनाव की तारीख मतदान की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपने क्षेत्र में ग्रामीणों को रिझाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस समय प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। यहाँ बता दें कि चाहे वो जिला पंचायत चुनाव हो, ग्राम प्रधान चुनाव हो या फिर बीडीसी मेंबर का चुनाव हो, सभी प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन इस बार किसको चुनती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बार जनता जनार्दन मन बना चुकी है कि पूर्व प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या फिर जिला पंचायत सदस्य, जिस भी व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में काम नहीं कराया, उसको जनता इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में करारा जवाब देगी, ऐसा जनता का कहना है। इसी क्रम में जब हमारी टीम ने ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा जसपुर पहुंची और ग्रामीणों से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस बार यहाँ की जनता उसी को वोट देगी जो गांव का विकास कर सके। इसी क्रम में जब हमारी टीम ने ग्राम पंचायत सरवरखेड़ा से ग्राम प्रधान के पद पर खड़ी शिक्षित बीए पास नेहा के ससुर पूर्व प्रधान मोहम्मद शमीम चौधरी से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मिस्सरवाला ओबीसी महिला आरक्षित सीट है और यहाँ पर लगभग 600-200 वोट हैं। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि हमारे गांव में बिजली, पानी, सड़कें, नालियां, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, बारात घर, पंचायत भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व प्रधान मोहम्मद शमीम चौधरी ने बताया कि उनकी पुत्र वधू नेहा ग्रेजुएट है और जनता का दुख दर्द भली भांति जानती है। अगर गांव की बोली भाली जनता ने मेरी पुत्र वधू नेहा पर विश्वास जताया और मेरी पुत्र वधू नेहा सरवरखेड़ा जसपुर से ग्राम प्रधान बनती है, तो इन सारी समस्याओं का निस्तारण अवश्य करेगी और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ अपने ग्राम वासियों को दिलाने का प्रयास करेगी। प्रधान पद प्रत्याशी नेहा के ससुर पूर्व प्रधान मोहम्मद शमीम चौधरी ने ग्राम वासियों से अपील की है कि वो आने वाली 28 जुलाई को इमली के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर नेहा को भारी बहुमत से विजय बनाएं। नेहा की विजय गांव वालों की विजय होगी। उन्होंने कहा कि गांव को स्वच्छ और सुंदर वातावरण। यहाँ की समस्याएं हैं मेन, वो साफ सफाई को लेकर है। यहाँ की पानी की निकासी नहीं है। काशीपुर से एफयू खान की रिपोर्ट। में गाँव हमारा फैल चुका है, काफ़ी बड़ी आबादी है। बिलोंग जसपुर में हमारा गाँव सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और यहाँ ना ही तो कूड़ा उठाने की कोई व्यवस्था हुई है अभी तक, और ना ही साफ़ सफाई के कर्मचारी लग पाए हैं, और ना ही यहाँ की पानी की निकासी के लिए नालों का कोई प्रबंध हुआ है। हमने सोजल द्वारा जो 20 लाख रुपए मंजूर कराए थे, उसमें हमने डस्टबिन बांटे थे और डस्टबिन इसलिए दिए गए थे ताकि कूड़ा का निस्तारण किया जाए गाँव से। उसमें से बाकी रकम जो थी साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी थे, एक टेम्पू या ट्रैक्टर की व्यवस्था थी उसी बजट में, और ड्राइवर था, और जहाँ कूड़ा पड़ना था उसकी 4 दीवारी का था, तो छोटी छोटी नालियों का भी पैसा था। अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इन 5-6 सालों में वो जो योजना थी, जो कार्यशैली करानी चाहिए थी, वो अभी चालू नहीं करा पाई प्रधान। जिस मोड पे मैं गांव को लेके जाना चाह रहा था, साफ़ सफाई और तरक्की और एक तरफ हरा भरा करने के लिए, जो मैंने शुरुआत भी की थी, जैसे गांव को लाइटिंग कराना, गांव में ODF कराया, शौचालय से मुक्त कराया गांव को, और कर्मचारी भी लगाने की व्यवस्था मैं करता, मगर इलेक्शन आ गए थे। तो यही मूल समस्याएं हैं जो इन्होंने नहीं किया है। लाइट की व्यवस्था दुरुस्त कराई थी हमने, यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी कराए थे हमने, और जो खंभों से हमारे गांव जूझ रहा था, वो सौभाग्य योजना मोदी जी की आई थी, उसके तहत हमने वो खंभों का गांव में काम कराया, जो कि फ्री कनेक्शन भी लगवाए थे। इसके अलावा जो प्रधान बनती है प्रधान, जो प्रधान पद दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएँ हैं, वो जन जन तक पहुँचाना, उसका लाभ पहुँचाने की जिम्मेदारी प्रधान की होती है। सिर्फ यही नहीं कि पैसा खाते में आ गया और उसकी रोड बना दिखानी। पैसे का प्रधान खुद मालिक होता है, सचिव होता है, और वो लोगों के लिए हित में काम करने के लिए, तत्काल काम करने के लिए होता है, ताकि पानी की समस्या है, नल की व्यवस्था करनी या नाली या खड़ंजा तत्काल बना देना, बस यही होता है। और इसके अलावा जो समस्याएं हैं लोगों की, वो अपनी इस तरह से देखनी, और जिस योजना में जो आदमी जिस कैटेगरी में आता है उसको उनका लाभ दिलवाना, बताना, लोगों को जागरूक करना। जैसे हमने पता था, हम जब कार्यकाल 2015 में आसरा जी प्रधान बनी थी, उस समय उससे पहले एक सरकार की श्रम विभाग की योजना थी जो लोगों को नहीं बताई गई थी पहले पूर्व प्रधानों ने। हमने वो बहुत बड़े अच्छे लेवल पर ऐलान करा के काम कराए
उससे हमने लोगों को साइकिलें भी दिलवाई श्रम कार्ड के द्वारा, और उस श्रम कार्ड से हमने लोगों की लड़कियों की शादी में 51,000 रुपये की सरकार की तरफ से वो दिलवाए काम किया, किटें भी दिलवाई, और जो काम थे उन काम के बारे में तकनीक रूप से क्लासेस भी लगवाई थी ताकि लोग सीखें कि कब क्या करना है, कौन से काम में कौन सी मतलब कपड़े वेशभूषा पहननी है। और उसके उपरांत हमने जो जिस कार्ड धारक जो मृत्यु होने के बाद उनको क्या लाभ मिलता वो भी बताया उनको कि उसमें 2 लाख 2.5 लाख समय समय पर सरकार के कम बढ़ती पैसे होते रहते हैं, वो दिलवाने का भी काम किया था। बात की जाए राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो है उसको लेकर के जनता काफ़ी परेशान रहती है, तो क्या यहाँ पर इस तरीके से जो है CSC सेंटर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल CSC सेंटर भी होना चाहिए, हमने ये मांग की है। और हमने अपने विधायक से पहले भी जब 2014 में प्रधान थे, हमारा एनएम सेंटर है, हमने कहा था काशीपुर को पूरा पार करके काफ़ी समय लग जाता है जाने में, हमारा 2 बेड होगा 3 बेड होगा, चाहे वो कुंदिया वाला गंगापुर मिल करके एक गांव हमारा हो जाए, इसमें व्यवस्था की जाए। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी के कारण हमें बता दिया गया था कि डॉक्टरों की ना होने की वजह से ये मुश्किल काम है। हमने एक मिनी हैंडल, बिजली हैंडल जो हमें गंगापुर जाना पड़ता है और जो कि सिट डाउन लेने में समस्याएँ आती हैं, हमने उसके लिए भी प्रयास किया था, कहा था, हमसे वादा भी किया गया था कि जगह देख लीजिए, हम एक मिनी हैंडल आपके लिए सर्वखेड़े का अलग से करा देंगे ताकि सिट डाउन लेने में समस्या ना आए। सिर्फ सर्वखेड़े की लाइट का भी हर 30 से 14 दिन कट आउट होता रहता है, परेशानियों का रास्ता है। बात की जाए शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, तो क्या यहाँ पर जो है सुविधाएं हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के? शिक्षा को लेकर के हमारे यहाँ हाई स्कूल है, हमने पहले प्रयास किया था लेकिन बच्चों की कमी होने के कारण काम नहीं हो पाया था। बच्चे अब काफ़ी हैं, शिक्षा भी हमारे दुरुस्त है, लेकिन हमारी हाई स्कूल की मांग कम है क्योंकि बहुत बड़ी माइनॉरिटी का गांव है और काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। चूँकि गंगापुर भी पास में, कुंदिया वाला भी पास में, तो यहाँ एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। ये मेरी मांग सरकार से रही भी है और इसके लिए हम प्रयास करेंगे भी आगे को। बात की जाए बारात घर या पंचायत भवन की, तो उसको लेकर के क्या यहाँ पर सुविधा है? पंचायत घर तो हमारे यहाँ है और वो समय समय पर उसकी मरम्मत या उसको नया कराया भी गया है। उसमें हमने अपने कार्यकाल में जो वाईफाई का सिस्टम वो लगा हुआ था, वो अभी 6 सालों में कुछ नहीं हुआ उसमें। वाईफाई में हमने सोचा था कि वाईफाई का जो सिस्टम जो अच्छी रकम में लगा हुआ है, सरकार से पैसा लगा हुआ है, वो जगह जगह हम पॉइंट देंगे गांव के लिए ताकि इससे गांव को लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। वो चालू नहीं करा पाए हैं प्रधान जी लास्ट वाले। बारात घर का क्या? बारात घर के लिए हमने जगह की तलाश की है और इसमें हमारे यहाँ जगह का अभाव है क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने हमारे पहले से जगह पर काबिज हैं, जो हम प्रयास करेंगे जगह निकलवाने के लिए। तो जिस तरीके से आपकी पुत्रवधू अगर यहाँ पर जो है ग्राम प्रधान बनती हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता गांव के लिए आपकी क्या होगी? हमारी जो पुत्रवधू नेहा है, अभी आप उनसे बात इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अभी उनको नवजात शिशु हुआ है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उनकी प्राथमिकता है कि वो पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं और यंग भी हैं। तो उन्होंने जब गांव में ये देखा तो समस्या ये है कि इस गांव के सबसे पहले पानी की निकासी के लिए हमें काम करना है, साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी लगाने हैं और जो कूड़ा है यहाँ से गंदगी है वो हमें बाहर निकाल के डालना है। क्योंकि हमने जो डस्टबिन बांटे थे 6 साल पहले, वो हमने इसलिए नहीं बांटे कि लोग उसमें पानी के नहाएँ डाल के या उसमें मतलब चावल रखें, आटा रखें, वो सिर्फ हमने कूड़े के लिए बांटे थे। तो साफ़ सफाई मुख्य कारण है, मुख्य समस्या है और पानी की निकासी। लास्ट सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपकी जो है यहाँ पर सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है यहाँ पर, तो एम्बुलेंस को लेकर के क्या है कि जिस तरीके से कोई अगर कैजुअलिटी हो जाती या कुछ हो जाता है तो उसको लेकर के क्या है? अब क्या हमने अपने लोगों से इस बात का वादा किया है कि हम किसी भी संस्था से जुड़कर एक एम्बुलेंस का प्रबंध करेंगे। संस्था मतलब हॉस्पिटल भी हो सकता है या फिर सरकारी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।